नमस्कार। म्यूचुअल फंड कोर्स के 7वें एपिसोड में आपका स्वागत है। तो इस एपिसोड में आज हम बात करने वाले हैं टैक्सेशन के बारे में कि जो भी रिटर्न आपको म्यूचुअल फंड पर मिलते हैं आपको उस पर कितना टैक्स पे करना होता है। अगर वो इक्विटी म्यूचुअल फंड है तो उसके लिए कितना टैक्स पे करना होगा, और अगर वो डेट म्यूचुअल फंड है तो उसके लिए आपको कितना टैक्स पे करना होगा। तो चलो देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड से। अगर आप किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करते हो और उस म्यूचुअल फंड स्कीम के यूनिट्स 1 साल के अंदर ही बेच देते हो तो वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होगी, जिसके लिए आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना होगा। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो और उस म्यूचुअल फंड स्कीम के यूनिट्स आप 1 साल के अंदर ही बेच देते हो तो आपको जो भी प्रॉफिट होगा उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना होगा, जो कि इक्विटी म्यूचुअल फंड के लिए 15% है। सो अगर आपको 10,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है तो आपको उस पर 15% यानी 1500 रुपीज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना होगा। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की। अगर आप किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करते हो और उस म्यूचुअल फंड स्कीम के यूनिट्स आप 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए होल्ड करते हो तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो जाती है। और जो ऐसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती है उससे आपको जो भी प्रॉफिट मिलता है उस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना होता है। तो अगर कोई आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो और उसमें आपको 1 लाख रुपए तक प्रॉफिट होता है तो उस पर आपको टैक्स नहीं पे करना होगा, और 1 लाख रुपए के ऊपर जो भी प्रॉफिट होता है उस पर आपको 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम में 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट किया है और उसमें आपको 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है तो जो पहले 1 लाख रुपए है उस पर आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, और 1 लाख रुपए के ऊपर जो भी अमाउंट है उस पर आपको 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। तो यहाँ पर टोटल प्रॉफिट 1.5 लाख का हुआ है, जिसमें से 1 लाख रुपए पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, इसलिए आपको सिर्फ 50,000 रुपए पर 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना होगा। 50,000 का 10% होता है 5,000 रुपीज, तो 1.5 लाख रुपए के प्रॉफिट पर आपको 5,000 रुपीज का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना होगा। अब बात करते हैं डेट म्यूचुअल फंड्स के टैक्सेशन के बारे में। अगर आप किसी डेट म्यूचुअल फंड स्कीम में 3 साल से कम टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करते हो तो वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। वही अगर आप किसी डेट म्यूचुअल फंड स्कीम में 3 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करते हो तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। तो जब भी आप किसी डेट म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करते हो और अपने म्यूचुअल फंड स्कीम के यूनिट्स 3 साल के पहले बेच देते हो तो वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होगी, और फिर ऐसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना होगा। अगर डेट फंड के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की बात की जाए तो डेट फंड का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको अपने टैक्स स्लैब के अनुसार पे करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 20% टैक्स स्लैब में आते हो तो आपको वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% पे करना होगा। अगर आप 30% टैक्स स्लैब में आते हो तो आपको डेट फंड का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 30% पे करना होगा। अगर आपको टैक्स स्लैब की जानकारी नहीं है तो आपको टैक्स स्लैब के बारे में बता दूं। 0 to 2.5 लाख ये 0 टैक्स स्लैब है, 2.5 लाख to 5 लाख ये 5% टैक्स स्लैब है, 5 लाख to 10 लाख ये 20% टैक्स स्लैब है, और 10 लाख के ऊपर 30% टैक्स स्लैब है। वैसे अगर आपका टोटल इनकम 5 लाख रुपए तक है तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना होता, आपको टैक्स रिबेट मिल जाता है। यानी अगर आपका इनकम 4 लाख रुपए है तो आपको 2.5 लाख के ऊपर की जो 1.5 लाख रुपए की अमाउंट है उस पर 5% टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, तो 5 लाख रुपए तक आपको टैक्स रिबेट मिल जाता है। लेकिन अगर आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट 5 लाख के ऊपर चली जाती है तो आपको सारे टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। नाउ अगर आप किसी डेट म्यूचुअल फंड स्कीम में 3 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना होगा। तो डेट फंड के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है 20% आफ्टर इंडेक्सेशन। अब आप पूछोगे कि ये इंडेक्सेशन क्या होता है। चलो तो इंडेक्सेशन के बारे में बात करते हैं। इंडेक्सेशन में जितने टाइम के लिए आपने इन्वेस्ट किया है उस टाइम पीरियड में जो इन्फ्लेशन हुआ है उसको अकाउंट में लिया जाता है। तो इस इंडेक्सेशन इफेक्ट से इन्वेस्टर्स को अल्टीमेटली फायदा ही मिलता है। चलो तो डेट म्यूचुअल फंड के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए कि आपने किसी डेट म्यूचुअल फंड के 500 यूनिट्स खरीदे हैं। आपने वो यूनिट्स फाइनेंशियल ईयर 2012-13 में खरीदे थे और तब आपने उन म्यूचुअल फंड्स को 10 रुपीज की प्राइस पर खरीदा था, और फिर फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में आपने उन सारे 500 यूनिट्स को 20 रुपए की प्राइस पर बेच दिया। तो यहाँ पर आपको हर यूनिट के पीछे 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ, यानी टोटल 500 यूनिट्स पर आपको 5,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। नाउ जैसे कि हमने देखा कि डेट फंड पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है 20% आफ्टर इंडेक्सेशन इफेक्ट। तो अगर इंडेक्सेशन नहीं होता और सिर्फ 20% टैक्स होता तो 5,000 पर 20% यानी आपको 1,000 रुपीज का टैक्स पे करना होता। नाउ लेट्स सी कि इंडेक्सेशन इफेक्ट से क्या होगा और उस टोटल टैक्सेशन पर उसका क्या असर होगा। तो इंडेक्सेशन इफेक्ट के लिए पहले आपको इंडेक्स कॉस्ट निकालनी होगी, और इंडेक्स कॉस्ट का फॉर्मूला है जिस साल आपने यूनिट्स बेचे उस साल का CII दैट इज कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स डिवाइडेड बाय जिस साल आपने उन यूनिट्स को खरीदा था उस साल का CII मल्टीप्लाइड बाय जिस प्राइस पर आपने वो यूनिट्स खरीदे थे। तो CII दैट इज कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर मिल जाएगा या फिर गूगल पर सर्च करके भी मिल जाएगा। चलो तो हमारे इस एग्जांपल में इंडेक्स कॉस्ट निकालते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में CII 280 था और फाइनेंशियल ईयर 2012-13 में CII 200 था।
तो CII फॉर द ईयर ऑफ सेल दैट इज 280 डिवाइडेड बाय CII फॉर द ईयर ऑफ परचेज दैट इज 200 मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ परचेज दैट इज 10 रुपीज। कॉस्ट ऑफ परचेज यहाँ पर 10 रुपीज है क्योंकि आपने जो यूनिट्स खरीदे थे वो अपने 10 रुपए की प्राइस पर खरीदे थे। तो इस तरह इंडेक्स कॉस्ट निकल कर आती है 14 रुपीज। नाउ 14 रुपए के ऊपर आपको जो प्रॉफिट मिला है उस पर आपको LTCT टैक्स पे करना होगा। तो आपको 20 रुपीज जो कि आपकी सेल प्राइस है माइनस इंडेक्स कॉस्ट दैट इज 14 रुपीज इज इक्वल टू 6 रुपीज। तो हर यूनिट पर आपको 6 रुपए का ये जो प्रॉफिट हुआ है उस पर ही आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना होगा। तो इंडेक्सेशन के बाद आपको हर यूनिट पर 6 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। ऐसे ही आपने 500 यूनिट्स खरीदे थे। सो 500 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज इक्वल टू 3000। तो इन 3000 रुपीज पर आपको 20% का टैक्स पे करना होगा जो कि निकल कर आता है 600 रुपए। तो इस तरह इंडेक्सेशन इफेक्ट की वजह से आपका टैक्स कम हुआ। अगर आपने यही पैसा फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट किया होता और आपको उसमें इतना ही प्रॉफिट मिलता दैट इज 5000 रुपीज का प्रॉफिट मिलता, और अगर आप 20 या 30% के टैक्स स्लैब में हो तो आपको काफी ज्यादा टैक्स पे करना होगा। दैट इज 20% के अनुसार आपको 1000 रुपीज टैक्स पे करना होगा और 30% के टैक्स स्लैब में आपको 1500 टैक्स पे करना होगा। सो अगर आप 20 या 30% के टैक्स स्लैब में हो तो आपको बड़ा सोच समझ कर इन्वेस्ट करना होगा और डेट फंड आपको लॉन्ग टर्म में उसमें फायदा दे सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपके म्यूचुअल फंड के टैक्सेशन से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि म्यूचुअल फंड को कैसे चुना जाता है, कौन से म्यूचुअल फंड स्कीम्स आपके लिए सही हो सकती है और कौन सी नहीं। स्टॉक मार्केट, फाइनेंस, म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट के बारे में और जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.finnovations.com विजिट कर सकते हो। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।